लॉर्ड हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह का। हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है। तो परमेश्वर ने नूह से जितने बनेले पशुओं और घरेले पशुओं और उसके संग जहाज में थे उन्हें सबको सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बढ़ाकर और जल के घटाने लगा। वचनों का अर्थात जब पृथ्वी पर सब मनुष्यों जो पक्षियाँ तो नाश हो गई, तब परमेश्वर ने उन सबके जो नूह की जो पशु पक्षियों को भेजा था, परमेश्वर उनको सुधि ली, उनके हाल चाल को देखा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर से जो पुरवाइयाँ चला करके पृथ्वी पर जल को घटाने लगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और गहरे समुद्र में सोत और आकाश की झरोखों बंद हो गए, और जो वर्षा होती थी वह रुक गई। का अर्थात परमेश्वर ने जो समुद्र से बारिश को निकाला तो उसे बंद कर दिया, आकाश के झरोखों जो खुलकर बारिश करता उसे बंद कर दिया, बारिश पूरी तरह रुक गई थी। परमेश्वर का वचन कहता है 1 से 25वें दिन तक पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। का अर्थात है परमेश्वर ने पूरी तरह से जो पृथ्वी पर जल का बाढ़ आया था उसे पूरी तरह घटाने लगा, यानी कि बाढ़ सूखने लगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है 7वें महीने के 7वें वर्षों के दिन जो जहाज में रास्ता नामक पहाड़ पर टिक गया। और अर्थात परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल इस तरह सुखाया कि जो पहाड़ था उसी पर नूह की जहाज जाकर के रुक गई। परमेश्वर का वचन कहता है जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने 5वें दिन तक पहाड़ के चोटियों पर दिखाई दी। का अर्थात है परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल इस तरह सुखाने लगा कि जो घाट थी, जो पहाड़ियाँ थे वो सब नजर आने लगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है फिर ऐसा हुआ कि 5वें दिन पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर उन्हें 10वें महीने के 5वें दिन को वो जहाज की खिड़की खोलकर पृथ्वी पर देखने लगा कितने जल सूख गए। परमेश्वर का वचन कहता है ये कि कूड़ा उड़ाया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक वह लौट कर उड़ता ही फिरता रहा। वचनों का अर्थात है कि नूह ने जहाज में से जो दूसरे जाति का पक्षी था, एक कूड़ा नामक पक्षी उसने उड़ाया, और वो जब तक उड़ता रहा जब तक पृथ्वी पर पूरी तरह जल सूख। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने पास एक कबूतर भी उड़ा दिया कि देखिए जल सूखे पर घट गया कि नहीं। अर्थात है कि नूह ने कबूतर को भी रखा था, उसने उड़ाया कि देखिए पृथ्वी पर जल सूखा कि नहीं। आगे परमेश्वर का वचन कहता है उसे कबूतर को अपने बैठने के लिए कोई आधार ना मिला, उसे पास जहाज में फिर लौट आई क्योंकि सारी पृथ्वी पर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। अर्थात है कि नूह ने जो कबूतर को भेजा था पृथ्वी पर खबर लाने के लिए, वो अपने बैठने तक का जगह नहीं पाया, फिर इसलिए वो दोबारा अपने जहाज में लौट आई। पृथ्वी पर ही पूरा तरह जल प्रलय ही प्रलय था। परमेश्वर का वचन कहता 7वें दिन तक ठहरा, उसी कबूतर के जहाज में से फिर उड़ा दिया। वचनों का अर्थात है कि नूह ने जो कबूतर को पास खींचा था उसे फिर उड़ा दिया था। ये परमेश्वर का वचन कहता है तब कबूतर सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसके चोंचों में जौनों का एक नया पत्ता इसे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। का अर्थात है कि जो कबूतर को नूह ने जहाज में से फेंका तो पृथ्वी पर टहलते टहलते शाम को उसके पास वापस आए, उसके चोंचों में एक पत्ता निकला था। नूह जान लिया कि पृथ्वी पर जल घट गया है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है फिर उसने 7वें दिन तो उसे ठहराई हुई कबूतर को फिर उड़ा दिया, उसे पास फिर गई और कभी लौट कर नहीं आई। अर्थात है कि जो कबूतर को नूह ने भेजा था कि पृथ्वी पर जल घटा कि नहीं, इसे पता लगाने के लिए वो कबूतर फिर उड़ गई, फिर उसके पास दोबारा लौट कर नहीं आई। तब नूह जान लिया कि पृथ्वी पर जल सूख गया है। परमेश्वर का वचन कहता है नूह की आयु 6 वर्ष की एक पहले महीने से पहले ही दिन जल प्रलय से समझ सूखा गया था। तब नूह ने जहाज को छाया रख कर क्या देखा कि धरती पर सूख गई है। दूसरे महीने के 7वें दिन के पृथ्वी पर पूरी रीति से जल सूख गया। तब ये परमेश्वर ने नूह से कहा तू अपने पुत्र पत्नी और बहुत समस्तों जहाज में से निकल आ। अर्थात जब पृथ्वी पर से पूरी तरह जल खत्म हो गया, सूख गया, तो परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि अपने पुत्र अपने पत्नियों के साथ जो जहाज में से बाहर निकला। तो नूह ने अपने पुत्र पत्नियों से समेत जहाज में से निकल आया। साथ जो परमेश्वर ने नूह से कहा नूह ने वैसा ही किया, और परमेश्वर के वचन को पालन करता रहा, परमेश्वर उसके साथ बना रहा।